जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि एग्जाम का डेट दोस्तों 5 जून से हो गया है। ठीक है, आज 5 जून से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट दोस्तों आ चुका है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हम 20 मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखने वाला है। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारा रीजनिंग से होने वाला है। रीजनिंग से दोस्तों 20 प्रश्न देखेंगे और इसी में दोस्तों आगे हम देखने वाले हैं साइंस और जीके जीएस के दोस्तों 30 प्रश्न। ठीक है, जो कि दोस्तों पूरा प्रश्न आज का हमारा 50 होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग इस शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने एग्जाम के लिए दोस्तों बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 35 का संबंध 42 से है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों 80 का संबंध किससे होगा, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि 35 और 42 कैसे आया है। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों, अगर हम 35 में क्या जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 35 है दोस्तों 7 प्लस है। ठीक है, 35 के बाद क्या है दोस्तों, तो +7 है, सॉरी यहाँ पर 35 है। ठीक है, 35 है और इसमें दोस्तों +7 कर देंगे तब कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह हमको 80 में भी 7 जोड़ना होगा। ठीक है, तो 80 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 87 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए 87 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें दूसरा लॉजिक देख लीजिए। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर 35 को बताए, ठीक है, 7 गुणे 5 करते हैं। ठीक है, तो 35 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह 42 का देख लीजिए, 7 के परिणाम 42 आता है तो 7 गुणे 6 करते हैं दोस्तों, तो 42 आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों 80 को भी देख लेते हैं, तो 80 किसके पहाड़ा में आता है दोस्तों, तो 80 हमारा 5 बार में ही कटना चाहिए। ठीक है, तो 5 बार में 80 किससे कटता है दोस्तों, तो 16 पचे 80 होता है। ठीक है, 16 में 5 से गुणा करते हैं तो दोस्तों 80 हो जाता है। इसी तरह अगला नंबर के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पहले में देखिए 5 से गुणा है, फिर 6 से गुणा है, तो इसमें भी हम 5 से करेंगे, उसके बाद 16 गुणे 6 कर देंगे। ठीक है, तभी कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 छके 96 हो जाएगा। 96 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इस श्रृंखला श्रेणी को देख लीजिए। पहले 7 है, फिर 24 है, फिर 58 है, फिर 126 है, फिर 262 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों की संख्या डबल भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम दोस्तों क्या करते हैं कि चलिए इसका लॉजिक देख लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 7 का 24 कैसे आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 7 का हम 2 से गुणा कर दे, ठीक है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में हम +10 कर लेंगे तब कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों, 24 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 24 में हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने पहले 7 में 2 से गुणा किया, फिर अब 24 में भी 2 से गुणा करेंगे, तो 24 दूना 48 हो जाएगा दोस्तों। और 39 में क्या करेंगे दोस्तों, +10 कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा, जो कि 58 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, तो 58 में हम 2 से गुणा करेंगे, तो 58 में दोस्तों हम 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 116 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फिर से +10 कर लेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 126 दोस्तों ऊपर यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 126 में आप क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करके इसमें 10 प्लस कर देंगे, तब ये 262 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद वाला संख्या हमको पता करना है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, 262 में भी दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, तब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 262 में दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, तब ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, तब ये 524 हो जाएगा। ठीक है, 262 में 2 से गुणा करेंगे तो 524 हो जाएगा, और इसमें +10 कर देंगे तब कितना हो जाएगा दोस्तों, 534 हो जाएगा। ठीक है, 534 देखिए दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ गया। अब किस ऑप्शन में दिया है 534, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं, बी में नहीं, सी में दिया है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, ये प्रश्न दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब का। ठीक है दोस्तों, एक साइड वाला दर्पण प्रतिबिंब होता है, तो ये साइड वाला दर्पण प्रतिबिंब है, और एक नीचे वाला दर्पण प्रतिबिंब पूछता है। ठीक है, पानी वाला, तो ये दोस्तों साइड वाला दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वाला लास्ट में देखिए पहले अंक पे कौन है, तो पी है, तो पी को हम सबसे पहले उल्टा कर देंगे। फिर के है, तो के को भी छठ सबसे पहले हम उल्टा कर देंगे। इसके बाद क्या है, तो एन है, तो एन को भी दोस्तों हम क्या करेंगे, तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, सॉरी इस तरह से नहीं होगा दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा एन। ठीक है, फिर चलिए जेड है, तो जेड भी दोस्तों हमारा इस तरह से हो जाएगा। सी है तो सी भी उल्टा हो जाएगा, भी है तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस प्रकार का किस ऑप्शन में दिया है, पहला क्यू किस किस में उल्टा है। ठीक है, ए में है, बी में नहीं है, सी में है, डी में है। ठीक है, तो ये सभी उल्टा है। फिर देखिए के किस में उल्टा है और छोटा है, ए में है, सी में है और डी में है, इसमें भी है। ठीक है, फिर एन देखिए दोस्तों किस किस में उल्टा है, तो एन भी क्या है दोस्तों, तीनों में उल्टा है। ठीक है, फिर देखिए एन के बाद क्या है, तो जेड, जेड देखिए दोस्तों किस किस में उल्टा है, तो देखिए ए और सी में दोस्तों यहाँ पर है, लेकिन डी में नहीं है, तो डी वाला भी खत्म हो जाएगा यहीं पर। अब देखिए दोस्तों डी, जेड के बाद क्या है, सी। ठीक है, तो सी देखिए दोस्तों किस किस में उल्टा है, तो सी यहाँ पर नहीं दिया, ए में सी नहीं दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। इसमें सी और भी उल्टा किया, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, संख्या 78, 32, 14, 5 में प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग कितना। ठीक है, तो ये सबसे को दोस्तों बाएं ओर से दाएं ओर आरोही क्रम में सजाना होगा। ठीक है, चलिए ये दोस्तों हमारा बायां हो गया, और ये क्या होगा दोस्तों, दाया हो गया। ठीक है, तो संख्या दोस्तों देखिए, अब पहले ऊपर संख्या को लिख लेते हैं, 78, 32, 14, 5 है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आरोही क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5, 6 नहीं है तो 7 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि बाईं ओर से दूसरा अंक और दाईं ओर से दूसरा अंक का योग। ठीक है, तो देखिए बाईं ओर से दूसरा 2 है और दाईं ओर से दूसरा 7 है। ठीक है, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 + 7 कर देंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 7 है। ठीक है, 7 कर देंगे तो ये टोटल 9 हो जाएगा। 9 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब 5वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है, 38 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, एक पंक्ति में 38 लोग टोटल खड़े हैं। ठीक है, अब देखिए विकास दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, जबकि केरिसा बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो विकास और केरिसा के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें बीच की दूरी कितने व्यक्ति बैठे हैं हमको ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे दाएं से कितने बैठे हैं दोस्तों, 18। ठीक है, दाएं से 18 बैठे हैं और बाएं से भी दोस्तों 12 बैठे हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 18 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और टोटल कितना है दोस्तों, 38 है। 38 है तो 38 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 8 बच जाएगा। ठीक है, तो 8 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए
जैसे कि दोस्तों असम का संबंध तेजपुर से है, उसी प्रकार दोस्तों केरल का संबंध किससे होगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले असम का संबंध दोस्तों तेजपुर से कैसे है। ठीक है, देखिए दोस्तों असम एक राज्य है। ठीक है, इसका दोस्तों एक जिला है जो ना, ये जिला है तेजपुर। ठीक है, तेजपुर क्या है दोस्तों, तो जिला है। ठीक है, तेजपुर दोस्तों तो जिला है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों केरल का जिला एक कौन सा, इसमें हमको बता देना है। जयपुर नहीं, थेंजोल नहीं, मिदनापुर नहीं, डी कोची। ठीक है, तो केरल का दोस्तों एक जिला क्या है दोस्तों, तो कोची है। यही दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है सी एफ का पुत्र है। ठीक है, एफ ई का भाई है, ई जी का पुत्र है, जी एच की पत्नी है, सी का एच से क्या संबंध है हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको दोस्तों हम डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं बनाकर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहले क्या बोल रहा है, सी एफ का पुत्र है। ठीक है, सी जो है दोस्तों वो किसका पुत्र है, तो एफ का यहाँ पर सी पुत्र है, यानी कि एफ प्लस है दोस्तों, सॉरी सी प्लस है, पुत्र है तो प्लस है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, एफ ई का भाई है। ठीक है, एफ जो है दोस्तों वो किसका भाई है, तो ई का भाई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एफ ई का भाई हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ई जी का पुत्र है। ठीक है, ई जो है दोस्तों वो किसका पुत्र है, तो ई हमारा जी का पुत्र है, यानी कि ई भी क्या है दोस्तों, तो प्लस है, और एफ और ई भाई है, तो इन दोनों का दोस्तों ये दोनों किसका पुत्र है, तो जी का पुत्र है। ठीक है, अब देखिए जी एच की पत्नी है, जी जो है दोस्तों वो किसकी पत्नी है, तो एच की पत्नी है दोस्तों जी, यानी कि माइनस है, और एच क्या है दोस्तों, प्लस है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सी का एच से क्या संबंध है। ठीक है, अब जो सी जो है दोस्तों वो एच से क्या संबंध है, इनकी एच जो है दोस्तों वो सी को क्या बोलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एच का पुत्र कौन है दोस्तों, एफ और ई और एफ दोनों है। ठीक है, तो एफ का पुत्र दोस्तों सी है। ठीक है, तो दोस्तों एच सी को क्या बोलेगा दोस्तों, ये पोता बोलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पोता किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये पुत्र का पुत्र किस ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पुत्र की पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, पुत्र की पुत्री नहीं, पुत्र का पुत्र, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी संभाल लेते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित अक्षर संख्या एवं प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए बाएं से दो है दोस्तों इसमें कि 5 डी स्टार एस आर प्लस 63% 7 वाई हस के ई जी 2 सी एंड टी अब @ दाएँ। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले, यानी कि बीच में क्या चाहिए दोस्तों, हमको संख्या चाहिए। ठीक है, संख्या चाहिए, उसके संख्या के ठीक पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, अक्षर होना चाहिए। ठीक है, संख्या के ठीक पहले दोस्तों हमको अक्षर होना चाहिए। ठीक है, ABCD होना चाहिए, और ठीक बाद एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, ठीक बाद दोस्तों क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए ऐसा देख लेते हैं दोस्तों संख्या कौन सा है। ठीक है, 5 के पहले एक अक्षर है नहीं, 4 के पहले एक अक्षर है नहीं। ठीक है, संख्या दोस्तों हमको केवल देखना है 4 के पहले दोस्तों अक्षर है नहीं, सॉरी 6 के पहले अक्षर है नहीं, 3 के पहले अक्षर है हाँ। ठीक है, 3 के पहले दोस्तों एक अक्षर है, यहाँ पर 3 के पहले दोस्तों एक अक्षर है 6। ठीक है, सॉरी अक्षर चिन्ह। ठीक है, ये भी क्या दोस्तों 6 संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों संख्या आगे देखेंगे, 7 से पहले क्या चाहिए दोस्तों, हमको अक्षर चाहिए, तो यहाँ पर भी दोस्तों 7 से पहले अक्षर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 2 के पहले देख लीजिए दोस्तों क्या अक्षर है, तो हाँ, लेकिन 2 के बाद दोस्तों एक प्रतीक है, तो नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसके पहले एक अक्षर और बाद में प्रतीक हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी संभाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति बिल्ली,
खरगोश तथा नर के संबंध को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों इसको इस तीनों शब्द का हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, आकृति बिल्ली, खरगोश तथा नर। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको हम अलग अलग बनाएंगे। दोस्तों देखिए अब कैसे बनाएंगे दोस्तों इसका फिगर। पहले क्या है दोस्तों, बिल्ली है। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए हमारा बिल्ली का फिगर हो गया। ठीक है, ये सी से दोस्तों हम मान लीजिए कैट हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खरगोश, ठीक है, तो बिल्ली क्या दोस्तों, खरगोश का क्या बिल्ली से संबंध है? तो नहीं। ठीक है, बिल्ली अलग होती है, खरगोश अलग होता है दोस्तों। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो, सॉरी यहाँ पर दो दो फिगर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये बिल्ली हो गई और ये हमारा खरगोश से गया। ठीक है, सी से खरगोश ले लेते हैं और आर से रेबिट माने खरगोश हो जाता है। ठीक है, अब चलिए बचा नर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नर दोस्तों देखिए बिल्ली में भी नर होता है दोस्तों और खरगोश में भी नर होता है। ठीक है, तो दोनों में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों फिगर बन जाएगा कुछ इसका। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में आपको दिया है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए नीचे दी गई आकृति में वर्ग द्वारा डॉक्टर, त्रिभुज और महिला, ठीक है, डॉक्टर, त्रिभुज और महिला, डॉक्टर तथा वृत्त द्वारा सर्जन प्रदर्शित किए गए हैं। अक्षर एक अक्षर से अंकित उस भाषा को पहचानिए जो उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर व सर्जन दोनों ही है। ठीक है, ऐसे मतलब महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि डॉक्टर, त्रिभुज, डॉक्टर को दोस्तों देखिए किससे बोल रहा है, तो त्रिभुज से। ठीक है, डॉक्टर त्रिभुज द्वारा, डॉक्टर जो है दोस्तों ये त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज क्या है, तो डॉक्टर है। अब देखिए आगे महिला, त्रिभुज द्वारा महिला डॉक्टर तथा वृत्त द्वारा सर्जन प्रदर्शित किए गए हैं। वृत्त द्वारा दोस्तों कौन प्रदर्शित किया गया है, तो सर्जन। ठीक है, सर्जन प्रदर्शित किए गए हैं। और देखिए वृत्त द्वारा सर्जन प्रदर्शित किए गए हैं। एक अक्षर से अंकित उस भाषा को पहचानिए जो उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर व सर्जन दोनों ही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग द्वारा डॉक्टर को। ठीक है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों वर्ग द्वारा देखिए डॉक्टर को बोल रहा है। ठीक है, वर्ग द्वारा डॉक्टर को, त्रिभुज द्वारा महिला को। ठीक है, देखिए दोस्तों ये त्रिभुज क्या है दोस्तों, तो महिला है। ठीक है, सॉरी इसके लिए गलती हो गई दोस्तों, त्रिभुज क्या है दोस्तों, महिला है। ठीक है, और वर्ग क्या है दोस्तों, तो डॉक्टर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें हमको क्या बताना है कि जो उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो केवल जो डॉक्टर व सर्जन दोनों ही है। ठीक है, यानी कि महिलाएं भी चाहिए दोस्तों और डॉक्टर सर्जन तीनों हमको कॉमन चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक एक करके इसमें हम देखेंगे कि कौन तीनों में शामिल है। ठीक है, क्या देखिए दोस्तों क्यू जो है वो तीनों में शामिल है, तो क्यू केवल दोस्तों डॉक्टर में शामिल है, तो इसलिए क्यू हट जाएगा पहले। ठीक है, अब देखिए यू, तो यू दोस्तों किस में शामिल है, डॉक्टर में शामिल है और सर्जन में शामिल है, तो ये भी दोस्तों हट जाएगा, इसको महिला में भी होना चाहिए। ठीक है, फिर आर को देखिए तो आर तो केवल सर्जन में है, पी केवल दोस्तों किस में है, तो महिला में है, और एस देखिए दोस्तों, ठीक है, एस किस में है, तो केवल डॉक्टर में और महिला में है। ठीक है, अब जो बचा दोस्तों टी, टी किस में है, तो दोस्तों टी हमारा तीनों में है। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में टी दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों एक हमको समीकरण दिया है, इसको बराबर में एक लाना है, किसी 4 ऑप्शन दिया है हमको, किन्हीं 2 चिन्हों को बदल कर। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों पहला नंबर हम देख लेंगे। ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस करेंगे और माइनस की जगह पे प्लस करेंगे दोस्तों, तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बात वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस करेंगे तो दोस्तों तब भी वही आएगा। ठीक है, एक ही जैसा आएगा, लेकिन दोस्तों सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा वाला हम रखेंगे,
बराबर वाला तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, बराबर वाला दोस्तों कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा लेकर देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 3 नंबर वाला लेकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों प्लस को प्लस ही रहने देंगे, तो दोस्तों इससे सॉल्व भी नहीं होगा, प्लस और प्लस ही दिया है, ठीक है, तो प्लस का प्लस नहीं दोस्तों नहीं रखेंगे, ठीक है। डी वाला चेक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। डी नंबर वाला में दोस्तों गुणा का माइनस और माइनस का गुणा है, ठीक है। चलिए इसको दोस्तों रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। गुणा का माइनस है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, गुणा का माइनस है और माइनस का दोस्तों क्या है, तो गुणा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले 12 से 44 में 144 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस के जगह पे क्या आ गया दोस्तों, गुणा आ गया है, तो 12 बनाए दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, बीच में प्लस रहेगा, फिर 144 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या दोस्तों, गुणा के जगह पे माइनस है तो -12 कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, तो 12 और 144 को जोड़ लेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 154 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, सॉरी 56 हो जाएगा, ठीक है। 156 - 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या दोस्तों इससे सॉल्व हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इससे सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, तो हमको दोस्तों पहला वाला रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहला वाला दोस्तों प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस, ठीक है, ये चिन्ह हटा देते हैं दोस्तों दोनों का। अब देखिए फिर से 12 में 144 से भाग करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। फिर माइनस है तो -12 प्लस 12 में बात दोस्तों 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 144, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसके पहले प्लस है तो 144 हो जाएगा दोस्तों। तो इससे ये भी सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बी वाला रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बराबर के जगह पे दोस्तों गुणा और गुणा के जगह पे बराबर, ठीक है, यानी कि बराबर यहाँ पर कर देंगे और गुणा दोस्तों यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 12 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दोस्तों इतना बचा है, ठीक है। तो इतना को दोस्तों हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों देखिए कितना हो जाता है। सबसे पहले 12 से दोस्तों 144 में भाग करेंगे तो ये 12 ही होगा, प्लस 12 माइनस 12, ठीक है। देखिए एक प्लस और एक माइनस 12 12 कट जाएगा, ठीक है। तो बचा दोस्तों 12 का यहाँ पर कितना आ गया है, तो 12 आ गया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये हालत रखने पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यही है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देता है, ठीक है। बराबर दोस्तों बहुत ही कम चांस है कि बराबर वाला हमारा आंसर सही आए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आ गया है दोस्तों ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। पहला कथन है दोस्तों सभी चम्मच कांटे हैं, ठीक है। सभी चम्मच, ये दोस्तों चम्मच है, ये क्या है दोस्तों, तो कांटे हैं। सभी चम्मच क्या है दोस्तों, तो कांटे हैं। चलिए इसको दोस्तों हम कांटे लिख लेते हैं, चलिए ये कांटे होगा, ठीक है। फिर देखिए सभी कांटे जार है, सभी कांटे क्या है दोस्तों, जार है। चलिए सभी कांटे यहाँ पर जार हो गया, ठीक है। फिर चलिए कुछ जार प्लेट है, कुछ जार दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो प्लेट भी हो गया। चलिए ये प्लेट हो गया, ठीक है, ये प्लेट हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें हमको निष्कर्ष देखना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। कुछ कांटे प्लेट है, ठीक है। कुछ दोस्तों जो यहाँ पर कांटे हैं कि आपको प्लेट दिखाई दे रहा है, तो नहीं, सभी कांटे दोस्तों क्या है, प्लेट है। तो ये निष्कर्ष क्या है दोस्तों, गलत है। दूसरा देखिए कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ चम्मच दोस्तों यहाँ पर प्लेट दिखाई दे रहा है, तो नहीं, बल्कि सभी चम्मच प्लेट दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 9, तो ऑप्शन नंबर बी में दे 9 तो निष्कर्ष 1 और 9 ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ये बात सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी जाएगी,
दी गई है तो उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या होगी। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों 30% अगर हम निकालेंगे तो वो माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट 70% निकाल देते हैं और जितना भी आएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी अंतिम कीमत होगा। ठीक है दोस्तों, 9,000 गुणे 70 बटे दोस्तों 100 कर देते हैं। ठीक है, देखिए 2 जीरो से दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे और 7 नामक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 63 हो जाएगा दोस्तों। 63 देखिए दोस्तों किस 63 और 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस इतना किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रतिशत निकालना आपको आना चाहिए दोस्तों, सभी को मुझे पता है कि मालूम होगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 18 सबसे छोटी हो और 6, 12 और 18 से 18 से विभाजित हो सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6, 12 और 18 का लसा ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो 6, 12 और 18 का दोस्तों लसा क्या हो जाएगा, हम चलिए निकाल लेते हैं। तो ये कितना से कट जाएगा दोस्तों, 6 से पहले ही कट जाएगा। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 18। ठीक है, तो 6 दूना 12, 12 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों लॉस कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि 36 से दोस्तों हम क्या करेंगे, अब 1800 में से 36 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 1700 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 1764 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर